हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है हमारी जो पार्ट 1 बुक है मानव भूगोल और उसके मूल सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 7 है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं, उसकी जो है कल हमने बुक एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट की थी। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे और आपको जो है साथ के साथ ये क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका तृतीयक व्यवसायों। तृतीयक व्यवसाय को जो है आपको पेपर में तृतीयक व्यवसाय भी आ सकता है, सेवा क्षेत्र भी आ सकता है। बात एक ही है कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक व्यवसायों में रोजगार का हिस्सा सारे संसार में क्यों बढ़ रहा है कि तृतीयक व्यवसाय से जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं या तृतीयक सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं उससे रोजगार कैसे बढ़ रहा है। तो रोजगार का हिस्सा सारे संसार में बढ़ने के जो है निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है आपका, कुशल और शिक्षित श्रम की मांग, कि अगर हम इस व्यवसाय में किन्हीं भी लोगों को जोड़ते हैं तो वो एक तो शिक्षित होने चाहिए और जो कार्य उनसे करवाया जाता है उस कार्य को करने में वो कुशल होने चाहिए, निपुण होने चाहिए। आज प्रत्येक कंपनी जैसे व्यक्ति को रोजगार देना पसंद करती है जो शिक्षित होने के साथ साथ जो है कंप्यूटर का ज्ञान भी रखते हैं। मतलब जिस नौकरी को वो कर रहे हैं उनको वो काम आने के साथ साथ जो है अन्य क्षेत्रों की जानकारी होना भी आवश्यक है। उनमें छोटे मोटे अन्य उपयोगी गुण भी हों ताकि समय आने पर उनकी सेवाओं का प्रयोग किया जा सके। मतलब हर कार्य के बारे में, हर तकनीकी के बारे में जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। दूसरा है हमारा बढ़ती व्यस्तता। आज लोगों के पास जो है आजकल के लोग जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं, तो वो अपना काम जो है अन्य लोगों को सौंप देना चाहते हैं ताकि अन्य लोगों से वे सेवाएं प्राप्त करके अपना काम भी करवा सकें। तीसरा है हमारा अप्रत्यक्ष उत्पादन में लगे कामगारों की मांग। मतलब वो सामने से न आकर पीछे से जो काम करते हैं। आज की प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन युग में किसी वस्तु का निर्माण करना व उसे बेचकर धन एकत्रित करना जो है आसान काम नहीं है। इस काम को करने के लिए जो है हमें निपुणता, हमें अपनी कार्य कुशलता को दिखाना होता है। इसलिए इस काम के लिए कुशल और निपुण लोगों की सेवाएं ली जाती हैं। अगला क्या है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आज विश्व में सभी देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो है विविध प्रकार की सेवाओं की मांग में वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र का आकार और भूमिका यानी कि क्या है, उदारीकरण और निजीकरण के बावजूद आज भी सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व कम नहीं हुआ है। मतलब अपने अपने में लोग लगे रहते हैं, उसके बाद भी जो है सार्वजनिक सभी के लिए एक समान सोचा जाता है। वर्तमान में सरकार जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है। सरकार लोगों को सुरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, परिवहन ये सभी सेवाएं जो हैं वो प्रदान करती है। निर्यात का ऊंचा स्तर यानी कि जो हम उत्पादन करते हैं या जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उन्हें जो है हम निर्यात कर देते हैं। आज अनेक लोग व कंपनियों ने विविध प्रकार के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। ये देशी व विदेशी ग्राहकों को अपनी सेवाएं बेचकर जो है पैसा कमाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कॉल सेंटर वगैरह, मतलब काम उनसे कोई भी करवाया जा सकता है, उसके बदले जो है उन्हें वेतन प्रदान किया जाता है। जनांकीय सूचना में परिवर्तन। अत्यधिक औद्योगिकृत देशों में जो है जनसंख्या की जनांकीय संरचना में बदलाव आया है। इन विकसित देशों की कुल जनसंख्या में जो है प्रौढ़ों और वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है। साथ ही जो है चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो बच्चे और बूढ़े होते हैं उन्हें चिकित्सा सेवाओं की जो है ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसके कारण जो है हमारी चिकित्सा सुविधाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा
रही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी में भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कि कल भी मैंने आपको बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी में जो है सूचनाओं का, ज्ञान का, आंकड़ों को इकट्ठा करने का, उनको संग्रहण करके रखने का और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर, दूरसंचार और टेलीविज़न प्रसारण हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जितने भी हमारे जनसंचार के माध्यम हैं उनके ज़रिए जो है हम प्रसारण कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो है इन सभी साधनों को शामिल किया जाता है जो लोगों तक, जो जन जन तक जो है खबर पहुंचाए, उन्हें जागृत करे। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में जो है सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रौद्योगिकी में अनेक आविष्कार हुए हैं, नया रूप आया है, नई नई खोजें की गई हैं। इन आविष्कारों का प्रयोग जो है विभिन्न क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, चिकित्सा, खनन आदि में जो है प्रयोग हो रहा है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो परिवर्तन का केंद्र बिंदु है, बदलाव लाने का जो है मुख्य साधन है। कृषि क्रांति और उद्योग क्रांति के बाद जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है तीसरी महत्वपूर्ण क्रांति है। अब इसने अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है? यहाँ आपको 10 पॉइंट दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है आप 10 के 10 लर्न करें। जिन्हें लर्न हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं होता वो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स अपनी चॉइस के अनुसार जो है वो लर्न कर सकते हैं। जैसे दूरसंचारी के विकसित तंत्र के कारण आज आर्थिक क्रियाकलाप पृथ्वी पर दूर दूर तक फैल गए हैं। दूरसंचार यानी कि टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान तक लोगों से संपर्क जोड़ते हैं और अपने आर्थिक क्रियाकलापों का, अपने व्यापार का जो है प्रसारण करते हैं। औद्योगिक देशों में ऊंचे वेतन वाली, अधिक स्तर सफ़ेद पोशों की नौकरियां सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध है। आजकल के इंसान को ये बात होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो है ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जो है घर बैठे ही वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अब आप देखते हो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लेन देन अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। अब आप देखते हो कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, पैसा आ भी जाता है, पैसा चला भी जाता है। इस व्यवस्था द्वारा बैंक क्षण भर में पूंजी को विश्व के किसी भी कोने में स्थानांतरित कर देता है। आप देखते हो हम एक बार पेमेंट क्लिक करते हैं तो वो कहीं की कहीं पहुँच जाती है। वैश्वीकरण ने वस्तुओं के उत्पादन और विपणन को अधिक सूचना प्रधान बना दिया है, जिसके कारण विश्व अर्थव्यवस्था का आंकड़ों का अदृश्य प्रभाव पर पूंजी आश्रित हो गई है। मतलब वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि सभी लोगों का और सभी वस्तुओं का जो है समान सभी चीज़ों में वो समान स्तर पर आ गई है। और क्या है, विश्व में स्टॉक एक्सचेंज व मुद्रा बाजार का सारे कार्य जो है सूचना, हमें अगर अपनी मुद्रा बदलवानी है, पैसा बदलवाना है, तो वो हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही करते हैं। घर बैठा व्यक्ति जो है बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क स्थापित कर जाता है। अब आप देखते हो कोरोना जैसी महामारी के समय में हम सब घर पर बैठे हैं, फिर भी हमारे संपर्क अपने देश में, विदेशों में, सभी जगहों पर एक दूसरे से बने हुए हैं। ईमेल और फैक्स द्वारा जो है व्यक्तिगत संपर्क संभव हो पाया है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही जो है प्रौद्योगिकी में, व्यापार में, उद्योगों में जो है आज तेज परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में लगने वाले समय की भी बचत हो रही है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न,
उन्नत अर्थव्यवस्था के विशेषीकृत क्रियाकलापों जैसे वित्त और बीमा की अवस्थिति में भूमंडल पर बिखरी हुई है। इसका प्रबंधन कैसे होता है? तो वित्त और बीमा यानी कि पैसे से जुड़ी हुई है। तो क्या कहते हैं? अत्यधिक औद्योगिक देशों में सूचना पर आधारित भूमंडलीय अर्थव्यवस्था ने नई उच्च सेवाओं को जन्म दिया है। वे नई उच्च सेवाएं क्या है? हमारे चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या क्या शामिल है, ये हमने कल भी किया था। हमारी वित्त पैसे से जुड़ी हुई, बीमा जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, परामर्श देने वाले लोग, सूचना इकट्ठा करने वाले लोग, सूचना सेवाओं का प्रबंधन और शोध विकास कार्य इसी के अंतर्गत शामिल हैं। इन सभी सेवाओं को ज्ञान उत्पादन व सूचना प्रवाह की श्रेणियों में रखा गया है। और क्या है? साधारण क्रियाकलाप जो है सभी देशों में मिलते हैं, जबकि उच्च स्तरीय केवल कहाँ मिलते हैं? न्यूयॉर्क में, लंदन में, टोक्यो में। यहाँ जो है 24 घंटे लगातार लेने देने का काम चलता रहता है। आगे क्या है? कुछ सेवाएं जो है प्रबंधन कंपनियां भी करती हैं। यहाँ पर क्या है? 59 न्यूयॉर्क में लगे हुए हैं, 37 लंदन में, 34 टोक्यो में और 37 पेरिस में। मैक्सिको में केवल एक ही मुख्यालय है और भारत में अभी तक कोई भी नहीं है। और क्या है? भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पर इसका विस्तार कैसा है? अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ जो है नई इकाइयाँ जुड़ती हैं, नए क्षेत्र जुड़ते हैं। विश्व में ऐसे कई नगर हैं जहां सेवा के क्रियाकलाप विकसित हुए हैं, जैसे यूएसए में, यूरोप में, एशिया में। इन सब के सहायक कार्यालय है जहां पर बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है। तो वित्त यानी कि जहां पे हर उसमें अगर आप देखें जहां पैसों का लेन देन होता है, वहीं जो है भूमंडलीय अर्थव्यवस्था का कार्य जुड़ा हुआ है। कार्यालयों का जो प्रबंधन है, इन कार्यालयों के कार्य कुछ अर्धकुशल कर्मचारी भी करते हैं, जिनका कार्य पूरा होने पर उन्हें हटा दिया जाता है। मतलब उन्हें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं है। अगर उन्हें थोड़ा बहुत काम भी आता है तो उन लोगों को काम दिया जाता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो उन लोगों को उन क्षेत्रों से हटा दिया जाता है।